हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। हमने उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थ वक्रों के माध्यम से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के संतुलन पर वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या बताया? उपभोक्ता के संतुलन पर वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कमोडिटी प्राइस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाता है और वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए और उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसकी कीमत में परिवर्तन आ रहा है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आ रहा है, और जो जिस चीज़ का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उसकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत में अगर परिवर्तन आता है तो इन सब का उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने पढ़ना है। इसी को हम इनकम इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कीमत प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बताया कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने इस हेडिंग में पढ़ना है। इसी को हम इनकम इफेक्ट, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन का उसके संतुलन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं, और जो प्रतिस्थापन वस्तु है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। कीमत प्रभाव यानी कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम प्राइस इफेक्ट कहते हैं। इनकी डिटेल हमने इस हेडिंग में पढ़नी है। तो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं आय प्रभाव यानी कि इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव क्या होता है कि अगर वस्तु की कीमत स्थिर रहे यानी कि कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना चाहिए, तो उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आया तो उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आय प्रभाव कहते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो इनकम इफेक्ट है, हमने दो वस्तुओं के संबंध में, हमने दो प्रकार की वस्तुओं के संबंध में हमने इनकम इफेक्ट पढ़ना है। ये दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में इनकम इफेक्ट कैसा होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में इनकम इफेक्ट कैसा होता है, इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन या इन्फीरियर गुड्स। इन दोनों वस्तुओं की सिचुएशन में इनकम इफेक्ट कैसा होता है, ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सामान्य वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तु क्या होती है? सामान्य वस्तु वो वस्तु होती है जिसकी मांग उपभोक्ता आय बढ़ने पर अधिक करता है। आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग अधिक कर रहा है, आय कम होने पर मांग कम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वस्तु सामान्य है यानी कि नॉर्मल गुड्स है। यदि हम अब पढ़ेंगे यदि दोनों वस्तुएं, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व में जब इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम दो वस्तुओं को लेते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों वस्तुएं ही सामान्य हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, और उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई। दोनों वस्तुएं सामान्य हो, उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई और वस्तु की कीमत स्थिर रहे, तो ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने इस डायग्राम से समझना है। तो क्या बताया कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई है और वस्तु की कीमतें स्थिर हैं और दोनों वस्तुएं सामान्य हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, तो इसका उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने डायग्राम से समझना है। एक्स एक्सिस पर हमने ए वस्तु ले ली, वाई एक्सिस पर हमने ले ली वस्तु बी। अब हम क्या ले रहे हैं कि हमने बना ली कीमत रेखा यानी कि प्राइस लाइन।
ये मान लो CD हमारी है कीमत रेखा, ठीक है। अब मान लेते हैं उपभोक्ता की शुरू में CD कीमत रेखा है। मान लो उपभोक्ता की ये CD कीमत रेखा है, तो इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना लिया। इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये हमने IC इंडिफरेंस कर्व बना लिया। इंडिफरेंस कर्व इस कीमत रेखा को कहाँ टच कर रहा है? यहाँ टच कर रहा है। जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व इस कीमत रेखा को टच करेगा वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। उपभोक्ता ए वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, बी वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, ये OQ हो गया। और ये मान लो बी वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, ये OM हो गया। अब मान लो उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, और ऐसी सिचुएशन में जो कीमत रेखा है, ये कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कीमत रेखा शिफ्ट कब करती है? उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो ये शिफ्ट कर दी, ये हमारा हो गया मान लो S और ये हो गया T। अब कंज्यूमर, इसके ऊपर आपने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है। मान लो अब ये इंडिफरेंस कर्व इस कीमत रेखा को कहाँ टच कर रहा है? यहाँ टच कर रहा है। ये IC1 इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये नया, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व इस कीमत रेखा को टच कर रहा है तो इस प्राइस लाइन को टच कर रहा है, ये नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट E1 हो गया। अब उपभोक्ता क्या करेगा? इनकम बढ़ने पर, क्योंकि दोनों वस्तुएं नॉर्मल है, इस ए वस्तु की भी पहले से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है, यहाँ से लाइन नीचे डाल दी। इसकी भी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है, यहाँ से लाइन यहाँ डाल दी। इसकी क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई, M से M1 हो गई, यानी कि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि दोनों वस्तुएं सामान्य हैं, तो हमें क्या पता चला? अगर वस्तुएं सामान्य हो, दोनों वस्तुएं ही नॉर्मल गुड्स हैं, उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा परचेज करेगा। इसकी भी ज़्यादा परचेज कर रहा है, इसकी भी ज़्यादा परचेज कर रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। ये मिला देंगे तो इसको हम बोलेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये हमने पढ़ा सामान्य वस्तुओं की स्थिति में हमने सामान्य वस्तुओं की स्थिति में अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता दोनों वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदेगा। ये हमने पढ़ा इसमें नॉर्मल गुड्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसी में, अगर उपभोक्ता की आय में कमी आ जाती है, इनकम इफेक्ट ऑन फॉल इन इनकम। हम क्या कर रहे हैं? इनकम इफेक्ट ऑन फॉल इन इनकम। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो इनकम इफेक्ट कैसा होगा? ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। मान लो ये हमारा शुरू में प्राइस लाइन है, थोड़ी सी ऊंची डालेंगे क्योंकि हमारी एक प्राइस लाइन नीचे भी जाएगी। इनकम कम होने पर प्राइस लाइन नीचे जाती है, इनकम बढ़ने पर प्राइस लाइन ऊपर की तरफ जाती है। ये हो गया हमारा C और ये हमारा हो गया D। इसके ऊपर आपने एक इंडिफरेंस कर्व बना लिया, ये हमने बना लिया इंडिफरेंस कर्व, IC इंडिफरेंस कर्व बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन हमने नीचे डाली, ए वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहा है, बी वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहा है, इसकी मान लो OQ मात्रा खरीद रहा है, इसकी OM मात्रा खरीद रहा है। अब मान लो क्या हुआ? कंज्यूमर की इनकम कम हो गई। इनकम बढ़ेगी तो प्राइस लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, इनकम कम होगी तो प्राइस लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। मान लो उपभोक्ता की इनकम क्या हो गई है? उपभोक्ता की इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो ये प्राइस लाइन हमारी क्या हो गई? प्राइस लाइन हमारी नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि उपभोक्ता की, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है। तो ये प्राइस लाइन हमने नीचे की तरफ डाल दी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है। ये इसके ऊपर मान लो हमने ये इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया, ये IC है, ये इसका नाम दे दिया IC1। अब ये इक्विलिब्रियम का नया पॉइंट हो गया E1। अब उपभोक्ता कितनी वस्तु खरीदेगा? क्योंकि इनकम कम होने पर अब क्या करेगा उपभोक्ता? ए वस्तु की भी पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है और बी वस्तु की भी पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है। इसकी भी क्वांटिटी कम हो गई और इसकी भी क्वांटिटी कम हो गई। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो कीमत रेखा ऊपर की तरफ चली जाती है और उपभोक्ता दोनों वस्तु की ज़्यादा मात्रा का कंजम्पशन करता है। अगर इनकम कम हो जाती है तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की कम मात्रा का उपभोग करता है
और जब कम मात्रा का उपभोग करेगा तो उपभोक्ता को जो संतुष्टि प्राप्त होगी, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों वस्तुओं की पहले से कम क्वांटिटी परचेज कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिला दोगे तो ये लाइन जो बनेगी इसको बोलेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो हमने पढ़ा उपभोक्ता की आय के बढ़ने का और आय के कम होने का उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने पढ़ा। आय बढ़ने पर दोनों वस्तुएं ज़्यादा खरीदेगा, उसका संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा, और आय कम होने पर दोनों वस्तुओं की मात्रा कम खरीदेगा और उसका संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में पढ़ा। अब हमने पढ़ना है सेकंड, ये सेकंड है। सेकंड हमने पढ़ना है निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। घटिया वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव कैसे होता है? घटिया वस्तुओं की स्थिति में तो उपभोक्ता पहले से कम मात्रा में वस्तु खरीदेगा। तो ये हम पहले ले रहे हैं इसके लिए, ये एक्स एक्सिस पर ए वस्तु है, वाई एक्सिस पर बी वस्तु है। तो ये हमने डाली सी और डी, ये हमने डाली कीमत रेखा। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक इंडिफरेंस कर्व डालना है। ये इंडिफरेंस कर्व हम थोड़ा बीच में ना लेकर नीचे लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी एक वस्तु हम मान के चल रहे हैं जो ए कमोडिटी है। ए कमोडिटी ये हमारी जो है इन्फीरियर कमोडिटी है, ये इन्फीरियर कमोडिटी है। ए वस्तु हमारी घटिया वस्तु है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं ए वस्तु घटिया वस्तु है। तो हमने क्या करना है, ये जो इसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व डालना है, ये थोड़ा नीचे से, पहले हमने सेंटर में डाला था, ये नीचे डालना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एक डायग्राम और बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पर डाला, ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व IC। इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन को यहाँ टच कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाली और ये आपका हो गया। कंज्यूमर ए वस्तुओं की कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है? OQ क्वांटिटी ए की परचेज कर रहा है, OM क्वांटिटी बी की परचेज कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मान लो उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है, उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई तो प्राइस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये प्राइस लाइन हो गई ऊपर की तरफ शिफ्ट। ठीक है, प्राइस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो इंडिफरेंस का ऊपर की तरफ बनाना है अब ज़रा। ठीक है, यह हमने ऊपर की, पहले नीचे की तरफ बनाया, ये ऊपर की तरफ बनाना है, क्योंकि ये वस्तु घटिया वस्तु है। तो पहले नीचे बनेगा फिर ऊपर बनेगा। अब इस प्राइस लाइन के ऊपर आपने एक इंडिफरेंस कर्व ड्रा किया IQ1, ये यहाँ पर टच कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का नया पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई है लेकिन ये वस्तु घटिया वस्तु है, इनकम बढ़ गई तो वो घटिया वस्तु की क्वांटिटी, इनकम बढ़ने पर घटिया वस्तु की क्वांटिटी पहले से कम परचेज करेगा। ठीक है, घटिया वस्तु की क्वांटिटी पहले से कम परचेज करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, यानी कि ए वस्तु घटिया वस्तु है, इसकी क्वांटिटी पहले OQ थी, अब OQ1 हो जाएगी, यानी कि पहले से कम क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, लेकिन बी वस्तु तो घटिया नहीं है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पहले OM थी, OM1 हो गई, यानी कि इसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, इसकी क्वांटिटी कम हो गई। तो हमें क्या पता चला कि पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट और दूसरे इक्विलिब्रियम के पॉइंट, इसको मिला दो। ये जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ये जो इनकम का घटिया वस्तुओं की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। क्या सीखा? घटिया वस्तुओं की स्थिति में जो इनकम कंजम्पशन कर्व है पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, ये वस्तु घटिया वस्तु है। तो आपको क्या पता चला, ये हमारी कीमत रेखा है, इसके ऊपर पहला जो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है थोड़ा नीचे ड्रॉ करना है, क्योंकि ये वस्तु घटिया वस्तु है। फिर उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई, प्राइस लाइन ऊपर की तरफ चली जाएगी, इसके ऊपर फिर इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो अब क्वांटिटी लें तो ए वस्तु की क्वांटिटी कम हो गई, बी वस्तु की क्वांटिटी बढ़ रही है। ए वस्तु की क्वांटिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि ए वस्तु घटिया वस्तु है, उपभोक्ता की इनकम जब बढ़ जाएगी तो वो घटिया वस्तु की क्वांटिटी को कम परचेज करेगा, और बढ़िया वस्तु बी वस्तु बढ़िया वस्तु इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज करेगा। तो इन्फीरियर गुड्स की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व है ये पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये हमने पढ़ा। तो आपने इनकम इफेक्ट के बारे में पढ़ा, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर।
ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, ये हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ रहे हैं वो है आय उपभोग वक्र, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व पे अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो इनकम कंजम्पशन कर्व हमने पहले भी डायग्राम में बनाया। आय उपभोग वक्र या इनकम कंजम्पशन कर्व होता क्या है? इनकम कंजम्पशन कर्व दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। ये दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है जो उपभोक्ता वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर खरीदता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि वस्तु की कीमत स्थिर है और दो वस्तुओं की विभिन्न मात्रा जो उपभोक्ता खरीदेगा, कीमत के स्थिर रहने पर खरीदेगा, वो हमें इनकम कंजम्पशन कर्व बताता है। और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। कीमत स्थिर रहती है लेकिन आय में परिवर्तन होता है। आय के विभिन्न स्तरों पर कितनी मात्रा खरीदेगा, ये हमें इनकम कंजम्पशन कर्व से पता चलती है। नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है स्लोप ऑफ कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व की स्लोप यानी कि ढलान कैसे होती है? सामान्य वस्तुओं में, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में इनकम कंजम्पशन कर्व की ढलान कैसे होती है? सामान्य वस्तुओं की स्थिति में इनकम कंजम्पशन की जो ढलान होती है वो पॉजिटिव होती है। और घटिया वस्तुओं की स्थिति में इनकम कंजम्पशन कर्व की ढलान कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये आपने याद रखना है। सामान्य वस्तु है तो पॉजिटिव होगी, नॉर्मल गुड्स में इनकम कंजम्पशन कर्व की ढलान पॉजिटिव होगी, और जो घटिया वस्तु है उसमें इनकम कंजम्पशन कर्व की ढलान नेगेटिव होगी। कैसे? इसको हमने डायग्राम से समझना है। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में इनकम कंजम्पशन कर्व की ढलान पॉजिटिव कैसे होती है, तो ये हम डायग्राम से समझ रहे हैं। एक्स एक्सिस पर ए वस्तु ली है, वाई एक्सिस पर बी वस्तु ली है। मान लो ये शुरू में कीमत रेखा है, ये होगी हमारी सी और डी कीमत रेखा है। इसके ऊपर आपने एक इंडिफरेंस कर्व बना लिया, ये हमने इंडिफरेंस कर्व बना लिया आई सी। ठीक है, ये आई सी है। अब मान लो उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई तो कीमत रेखा, प्राइस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। इसके ऊपर फिर आपने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया आई सी वन। ये आई सी है, ये आई सी वन। ये पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, अब ये दूसरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। मान लो उपभोक्ता की इनकम फिर बढ़ जाती है तो कीमत रेखा हमारी फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ये पैरेलल लेनी है, ये आपने जो लेनी है कीमत रेखा पैरेलल लेनी है, ये गैप आपने बराबर लेना है। ठीक है, फिर अब इसके ऊपर फिर एक इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिया, ये बना दिया हमने इंडिफरेंस कर्व आई सी टू बना दिया, आई सी वन, आई सी टू बना दिया। इसके ऊपर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमने बना दिया ई वन, और ये हो गया ई टू, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। तो इन इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को मिला दो। जब हम इन इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को मिला देंगे, जब हम इन इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो कर्व बनेगा ये क्या कहलाएगा? इनकम कंजम्पशन कर्व। तो नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है, नॉर्मल गुड्स की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है। यानी कि उपभोक्ता दोनों वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, स्लोप पॉजिटिव है। यानी कि दोनों वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीद रहा है, ये ऊपर की तरफ जाता है। जब इनकम कंजम्पशन का ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ढलान धनात्मक है या स्लोप पॉजिटिव है। दूसरा हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तुओं की सिचुएशन में। निम्न कोटि की वस्तुओं की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व की ढलान होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने का मतलब है वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। कैसे? जैसे हमने डायग्राम पहले भी बनाया था, ये हमारी हो गई कीमत रेखा सी डी। इसके ऊपर आपने एक इंडिफरेंस कर्व बना लिया, ये नीचे की तरफ बनाएंगे थोड़ा, ये इंडिफरेंस कर्व बना लिया। अब मान लो उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई, उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई। पहले इसकी इतनी मात्रा खरीद रहा है और इसकी इतनी मात्रा खरीद रहा है, इसकी ओ क्यू खरीद रहा है, इसकी ओ एम मात्रा खरीद रहा है। उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई। ए वस्तु, जो ए वस्तु है ये इन्फीरियर गुड्स मान के चल रहे हैं, इन्फीरियर, ए वस्तु इन्फीरियर है, इन्फीरियर, ये इन्फीरियर गुड्स है। बी वस्तु जो है ये क्या है? इन्फीरियर नहीं है, ये सुपीरियर है।
बढ़िया वस्तु है, सुपीरियर गुड्स है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो ये वस्तु तो घटिया वस्तु है, इसकी क्वांटिटी वो पहले से कम परचेज करेगा। इसलिए एक इंडिफरेंस कर्व हमने नीचे बनाया, दूसरा थोड़ा ऊंचा बनाना है ताकि उपभोक्ता ए वस्तु की क्वांटिटी कम परचेज करे। तो ये हमने एक नया इंडिफरेंस कर्व IC1 बना लिया। ये इंडिफरेंस कर्व इसको कहाँ टच कर रहा है, कीमत रेखा को यहाँ टच कर रहा है। ये पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये दूसरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ से लाइन हमने नीचे डाली, उपभोक्ता ए वस्तु की मात्रा कम कर रहा है, इनकम बढ़ गई तो ए वस्तु की मात्रा उसने कम कर दी, और क्योंकि बी वस्तु तो बढ़िया वस्तु है उसकी मात्रा उसने बढ़ा दी, बी वस्तु की मात्रा कम नहीं हुई है। तो ये पहला इक्विलिब्रियम का पॉइंट और दूसरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, इन दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाकर जो कर्व बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा इनकम कंजम्पशन का। यानी कि घटिया वस्तुओं की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, बढ़िया वस्तुओं में इनकम कंजम्पशन कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन घटिया वस्तु की सिचुएशन में जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो क्या है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये हमें इससे पता चला है। ठीक है, इसके साथ इनकम कंजम्पशन कर्व भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें यही डायग्राम बनाना है, इसके अलावा एक दो डायग्राम और दिए, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेन डायग्राम हमारे यही है। तो आज आपने इतना ही याद करना है।